कुछ और खबरों का। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। सूबे के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। पटना की अधिवेशन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। सीएम ने ऐलान कर दिया है कि नियोजित शिक्षक इस वक्त जिस स्कूल में जहां पर वो हैं वहीं रहेंगे। नियोजित शिक्षकों को नीतीश का तोहफा, 1,14,000 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीएम का बड़ा ऐलान। एक साथ सीएम नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को दोहरी खुशी दी। पहला यह है कि 1,14,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया और फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए रखा है। इस ऐलान के बाद अधिवेशन हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। दरअसल सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्य भर में कुल 1,14,138 शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में बुधवार को 200 नियोजित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जबकि अन्य शिक्षकों को उनके जिले में नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और बीपीएससी शिक्षकों की तर्ज पर ही उन्हें सभी तरह के लाभ मिलेगा। नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया कि जो नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। सीएम के इस ऐलान से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। हाँ, अब लग रहा है कि हम लोग सब एक समान हो गए हैं। पहले था स्कूल में कि आप नियोजित हैं, बीपीएससी की बहाली हुई तो उन लोग से सुनना पड़ता था, आप तो नियोजित हैं, आपसे तो ज्यादा सीनियर हम लोग हो गए। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितनी खुशी है। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इसलिए है कि मैं उसी विद्यालय में रहूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे से काफी लगाव था और वहाँ से जब जाती तो मुझे काफी उस चीज का दुख होता। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है सर कि हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिला है और हम लोग बहुत ही खुश हैं इस फैसले से। तो वहीं सीएम के इस फैसले का स्वागत कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों ने भी किया। नियोजित शब्द को समाप्त किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और पूरी शिक्षा विभाग को, खास करके सुनील जी को और प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। सरकारी सेवक हैं, अनुशासन के तहत रहे और पूरे मनोयोग से और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके हाथ में बिहार का भविष्य है। इस नियुक्ति पत्र के साथ जेडीयू ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है कि आप याद करिए, आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब बिहार में सुशासन की शुरुआत श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी। उसी समय से आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब शिक्षकों की लाखों रिक्तियां वर्षों से पड़ी थी। इस नियुक्ति के साथ सीएम नीतीश ने एक साथ दो निशाने साधे। पहला, शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को पूरा किया और दूसरा, भर्ती को लेकर विपक्ष के खेल पर पानी फेर दिया। शिवम, जी मीडिया, पटना। पटना में सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र क्या सौंपे, सियासत तेज हो गई। आरजेडी का दावा है कि यह तेजस्वी इफेक्ट का नतीजा है कि सरकार को नियुक्ति पत्र सौंपना पड़ा। अगर नहीं सौंपते तो सवाल उठता। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक की माने तो 17 महीने में तेजस्वी ने जो कर दिखाया उससे नीतीश कुमार दबाव में है। तो इसमें भी अब क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। दरअसल नियुक्ति पत्र सौंपे गए 1,14,000 शिक्षकों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की और अब वो नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। आज से राज्यकर्मी वो कहलाएंगे और इसी चीज को लेकर अब आरजेडी ये दावा कर रही है कि ये तो तेजस्वी यादव का इफेक्ट है। तेजस्वी ने 17 महीने में इतना कुछ कर दिया है कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो नियुक्ति पत्र सौंपे। अगर नहीं सौंपते तो फिर सरकार की किरकिरी तय थी।
देखिए, अभी जो हुआ है वो तेजस्वी इफेक्ट आपको इसको मानिए आप, तेजस्वी इफेक्ट है। तेजस्वी जी के प्रभाव में आकर के सरकार को ये सब करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री कहते थे कि भगवान भी धरती पे उतर जाएं तो नियोजित शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जा सकता, परमानेंट नहीं किया जा सकता है। फिर भी आज हुआ। ये कैसे हुआ? समझिए बातों को। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि कहां से पैसा लाएगा, असंभव है इतने शिक्षकों को बहाल करना, इतना रोजगार देना।